अस्सलाम वालेकुम। सोशल एक्सप्रेस के साथ मैं हूं अक्सा खालिद। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे HEC के हवाले से। जी हाँ, कुछ रोज़ पहले हम देख रहे थे कि पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट सरापा एहतजाज थे और उन्होंने भरपूर एग्रेशन में आते हुए अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और उनका कहना था कि हमारे कुछ बेसिक मुतालबात है जो उन्होंने सामने रखे HEC के और हुकूमत के, और उनका ये कहना था कि ये स्टूडेंट्स राइट्स है और उनको ये मुतालबात पूरे करने ही होंगे हर हाल में। तो आज हम जानेंगे अपने मेहमानों से कि क्या वाकई उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे और किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन सामने आई है। इन सब बातों पर करेंगे गुफ्तगू अपने मेहमानों से। आज हमें जो है ज्वाइन किया है हमारे प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान से जो स्टूडेंट सरापा एहतजाज थे उनकी रहनुमाई करते हुए कुछ चंद स्टूडेंट जो सामने आए उनको लीड करते हुए जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन किया है वो है वकास और नुमान। आज हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। वकास साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि जब आपने 3 जून को प्रोटेस्ट किया और आपको मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया तो कौन से बेसिक मुतालबात थे जो आपने HEC के सामने रखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अक्सा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। मैं बड़ा ब्रीफली जो है ना आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो हमने वहाँ रखी थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि हमने जो सबसे पहली चीज़ कही वो तो ये कही कि चूँकि पेंडेमिक की सिचुएशन है तो बहुत बेसिक मामला था हमारा फ़ी इश्यूज़ का कि फ़ी को कम कर दिया जाए। जो चीज़ें बच्चे अवेल नहीं कर रहे, जो फैसिलिटीज़ हम लोग अवेल नहीं कर रहे, लैब फ़ंड है, लाइब्रेरी फ़ंड है, इवन ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं। हॉस्टल में बच्चे पिछले 3-4 माह से नहीं जा रहे लेकिन हॉस्टल चार्जेस लिए जा रहे हैं, उसको वेव आउट किया जाए। और ये जो ट्यूशन फ़ी है बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी जाके पढ़ने के लिए दे रहे थे लेकिन आप उनको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन स्टिल उसको हमने ये कहा था कि हम आपको ट्यूशन फ़ी देने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट। सेकंड जो था वो ये था कि ऑनलाइन जो ये मामला सारा पेश आया तो इसके अंदर मतलब पूरे पाकिस्तान में एक तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। सेकेंडली जहाँ इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ भी कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है आपका जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका। अभी तो जैसे ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हो चुके तो मतलब कोई तरतीब नहीं है। तो हमने कहा था कि एक प्रॉपर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन किया जाए जो कि हायर एजुकेशन की तरफ से हो, क्योंकि HEC तमाम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट कर रही है। पूरे पाकिस्तान में 220 के करीब यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने वाला वाहिद इदारा जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन है। तो वो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दे प्रॉपर और उसके तहत ऑनलाइन क्लासेस ली जाएं। हम ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ नहीं हैं हरगिज़ भी। दूसरी ये डिमांड थी। और उसके अलावा तीसरी ये चीज़ थी कि हमने उन्हें ये भी कहा था कि अगर आप इसको कैरी नहीं कर सकते तो फिर आप हमें एटलीस्ट इतनी प्रिविलेज दे दें स्टूडेंट्स को कि वो जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आप कम अज़ कम जो कंपनी है, मोबाइल कंपनीज़ हैं, उनसे डिस्कस करके कुछ अच्छे पैकेजेस अनाउंस कर दें जो कि आपने आज से 1.5-2 माह पहले बताया भी था कि हम अनाउंस करेंगे लेकिन अनाउंस नहीं हुए। तो ये बहुत यानी बुनियादी से 3 बातें थी जो हमने HEC के सामने रखी थी 3 जून के प्रोटेस्ट में। ठीक है नुमान साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से वकास साहब ने बताया है कि ये मुतालबात आपने HEC के सामने रखे थे लेकिन ये मुतालबात आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम तक पहुँचे, तो जब आपको मेन मीडिया स्ट्रीम ने भी कवरेज दी वहाँ पर आप लोगों के प्रोटेस्ट में, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी, ऐसे क्या मुतालबात आपके माने नहीं जा रहे थे या HEC की जानिब से सामने नहीं लाए जा रहे थे कि आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पेश आई? मामला इस तरह के कि जिस टाइम पे 3 जून को सबसे पहले हमारी वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ तो जिस तरह से डायलॉग अंदर हमारे उनके साथ हुए, डॉक्टर फ़तेह मरी साहब थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब के साथ में हमारे, जो 2.5 घंटे तवील चलते रहे, जो उनका एटीट्यूड था, जो उनके रिस्पॉन्स था, तो वो हमें कुछ खातिर ख्वाह नहीं लगा। जिस तरह से एक इदारे को स्टूडेंट्स को जो उनके अंडर आते हैं, जो 26 लाख स्टूडेंट्स हैं लगभग, और उनको जिस तरह से ऑन बोर्ड लेना चाहिए था उस तरह से जब हमें फ़ील हुआ कि ये लोग नहीं ले रहे तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि हम HEC जो अपने मुतालबात हैं वो मीडिया के थ्रू आवाम के सामने भी रखेंगे कि हम कुछ नाजायज़ डिमांड नहीं कर रहे, और दूसरे नंबर पे शायद अरबाब इख्तियार तक इस प्रोटेस्ट की वजह से ये चीज़ें नहीं पहुँची और सोशल मीडिया पर भी जो कुछ होता रहा उन तक कभी तक नहीं पहुँचा, तो हमें फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक रास्ता ऐसा लगा कि शायद अरबाब इख्तियार तक हमारी चीज़ें पहुँचें और काफ़ी हद तक पहुँची भी थी। ठीक है वकास साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद आप लोगों ने किसी किस्म के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, तो उसके बाद भी चेयरमैन की जानिब से जो है वो एक बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया गया और उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट सरापा एहतजाज है वो फ्री फंडिंग में पास होना चाहते हैं। तो आप उनकी इस कोट के बारे में, इस लाइन्स के बारे में, इस सेंटेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनको स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए था? देखिए मैडम, पहली बात ये है कि जो ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर नुमान भाई भी थे, आप भी शरीक थी, हम सारे लोग वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान के तमाम 26 लाख तलबा जो है उनकी नुमाइंदगी करते हुए हमने कुछ चीज़ें रखी थी।
تو ایک بڑا غیر مناسب سا جو ایک مطلب ادارہ جو اسٹوڈنٹس کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا جو سینئر موسٹ بندہ جو ہیڈ ہے، اس کا جو چیئرمین ہے طارق بنوری صاحب کا میں بلکہ نام یہاں پہ لیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ یار یہ تو مفت میں پاس ہونا چاہتے ہیں طلبہ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر تو ہم مفت میں پاس ہونا چاہتے، میں کم از کم آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں کہ میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں اس وقت، اور لاسٹ سیمسٹر ہے میرا، مجھے 18واں سال ہے ایجوکیشن کے اندر، میں الحمدللہ 3.5 سی جی اے پہ کے ساتھ اپنی ڈگری کو کیری کر رہا ہوں اور تمام فیسز دے کے ہی آیا ہوں۔ تو نہ تو ہم مفت میں پاس ہونا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایک اور ورڈ آپ نے شاید یہاں استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا تھا یہ طلبہ اقلیت کے اندر ہیں۔ تو اگر طلبہ اقلیت کے اندر ہوتے تو پھر پورے پاکستان کے اندر 15 جون کو جو 42 شہروں کے اندر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، تو وہ میرے خیال اقلیت میں تو پھر طلبہ نہیں کرا سکتے 42 شہروں کے اندر جو ہے احتجاج ریکارڈ۔ تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ اور بڑا مطلب غیر مناسب سا رویہ، اور ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ قوم کا مستقبل ہے۔ ہمیں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مطلب ہمیں سنا بھی نہیں جا رہا، اور اس قسم کا رسپانس دیا جا رہا ہے کہ جس سے ہماری آپ یوں کہہ لیں کہ بڑی ڈی موٹیویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے نعمان صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، جس طرح سے وقاص صاحب نے کہا کہ ان کی جانب سے اس طرح کی باتیں سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ اسٹوڈنٹس فری فنڈنگ میں پاس ہونا چاہتے ہیں، پھر جب 13 جون کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ دوبارہ پروٹیسٹ کی کال دی اور آپ لوگوں کو ایک دفعہ دوبارہ مذاکرات کے لیے بلایا گیا، کیا اس ٹائم بھی صرف آپ کو یقین دہانی کرائی گئی ان کی جانب سے، ایچ ای سی کی جانب سے، یا آپ لوگوں کو کسی حد تک امپلیمنٹیشنز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ہمارے مطالبات مانے بھی جائیں گے، یا محض یہ صرف ایک مذاکرات کی حد تک رہ جائیں گے اور باتیں رہ جائیں گی، یا پھر امپلیمنٹیشنز نظر آئیں گی؟ تمام تر لیگل فورمز یوز کرنے کے بعد جس ٹائم پہ ہم دوبارہ وہاں پر اندر پہنچے، اس ٹائم ہمارا پہلے تو مطالبہ تھا کہ چیئرمین صاحب کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں، لیکن چونکہ شاید وہ اپنے اے سی والا کمرہ چھوڑ کر نہیں آنا چاہتے تھے اور انہوں نے مذاکرات کے لیے وہ باہر نہیں نکلے، تو معاملہ یہ ہوا کہ جو ان کی ایڈوائزر تھی ان کے ساتھ ہم بیٹھے کافی دیر، ہماری جو ہے، حالانکہ ایک دفعہ ہم نے بیچ میں واک آؤٹ بھی کیا، کیونکہ کچھ مطالبات ایسے تھے جس پر وہ بالکل آ رہی نہیں تھی، الٹا جس طرح ہم ان کی بچوں کی جگہیں اور کاؤنٹر اٹیکس آ رہے تھے ہم پہ، تو وہ ایک بڑا غیر مناسب سا رویہ تھا کہ ٹھیک ہے ان کو بٹھا کے کچھ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے کیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سینئر لوگ ہیں، ٹھیک ہے وہ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں اور وہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے اتنے عرصے سے، تو ان کو بہت بہتر پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا سفر وہاں پہ روکا نہیں، ہم نے تمام تر فورمز جو ہیں ان کو یوٹیلائز کیا۔ آج بھی ایون میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ وفاقی محتسب ادارے جو ہے اس میں ہم نے اپیل کی تھی، اس کا رسپانس آ گیا، تو انہوں نے چیئرمین ایچ ای سی کو بھی لیٹر جاری کر دی ہے، اور ہمیں بھی آج لیٹر مل گیا، اور ہم نے 6 تاریخ کو جو ہے وہاں پر ہیئرنگ بھی ہے۔ تو وہ جو مذاکرات کچھ ہوئے تھے، کچھ نہ کچھ امپلیمنٹیشن نظر آئی ہے اس میں، کہ جو ٹرانسپورٹ کی فی تھی اور جو ہاسٹل کے چارجز تھے وہاں پر ان کو ویو آؤٹ کر دیا گیا کافی یونیورسٹیز کی طرف سے۔ اس کے بعد نمبر 2، کافی جگہوں پر ہم نے جس طرح مطالبہ کیا تھا کہ جو جی بی کے یا آزاد جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی ہاسٹل پرووائڈ کر دیں اسلام آباد میں، اگر وہ وہاں سے کیری نہیں کر سکتے اپنی ایکٹیویٹیز، تو یہ بھی کافی حد تک چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ 2-4 چیزیں کچھ پیش رفت اس میں ہوئی ہے، اس کے علاوہ ابھی تک کچھ پیش رفت نہیں۔ ٹھیک ہے وقاص صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ لوگوں نے ایک دفعہ دوبارہ پروٹیسٹ کی کال دی، مذاکرات کیے، اور آپ لوگوں نے کوئی ایسا انلیگل کام نہیں کیا اور کسی طرح سے بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ روڈز پر آ کے کسی قسم کا غیر اخلاقی مظاہرہ نہیں کیا، تو اس کے بعد جو غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا گیا چیئرمین کی جانب سے ایچ ای سی کے، اور انہوں نے کہا کہ جو اپنے مستقبل کو انہوں نے یہ کہہ ڈالا کہ جو اسٹوڈنٹ سراپا احتجاج ہے وہ ملک دشمن عناصر ہیں، تو اس غیر اخلاقی باتوں کو اور ان سینٹینس کو آپ کوٹ کرتے ہوئے کیا کہیں گے کہ کیا ان کا اس وقت یہ کہنا بنتا تھا؟ وہ میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ جو حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، جو چپ رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی دیکھیں میڈم، ہم نے تو سب سے پہلے کیا کیا کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ نے کلاسز کا بائیکاٹ نہیں کرنا، ہم نے انتظامیہ کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے کہ جس سے آپ کو نقصان ہو، اور سب لوگوں نے دیکھا کہ 40 سے زائد 42 شہروں کے اندر بیک وقت طلبہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے، لیکن شاید ایک پتا بھی کہیں نہیں ٹوٹا۔ ہمیں تو یاد ہے، میں اب یہاں پہ اگر کھل کے بات کروں تو ہم نے تو اس ملک کے اندر میں جتنا عرصہ سے یعنی ہم نے وہی سنبھالا، تو میں نے دیکھا ہے لوگ سول نافرمانی کی طریقے بھی چلاتے رہے ہیں، لوگ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تو بل بھی جلاتے رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں بل نہیں پے کرنے، اور بھی اس طرح کے بڑے کام ہوتے رہے ہیں اپنے پولیٹیکل، اور وہ لوگ مطلب ان کا کہنا یہ تھا، بلکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ساری چیزیں، اور وہ کہتے تھے کہ اپنے حق کے لیے نکلنا سیکھو، تو ہم نے تو انہی سے یہ چیز سیکھی ہے۔ تو ابھی دکھ اس بات کا ہے کہ، اور بلکہ
यानी स्टूडेंट्स में जो है वो बड़ा गुस्सा पाया जाता है इस हवाले से कि हमें मुल्क दुश्मन अनासिर से जोड़ दिया गया, हमें मुल्क का गद्दार कह दिया गया। कभी आप निकलते हैं तो आप कहते हैं जी कि ये मुल्क के गद्दार हैं जो बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे, खुदा न खास्ता। तो और जब आपको कहा जाता है कि हमारी डिमांड सुन लें एटलीस्ट, हमने तमाम लीगल, जैसे नुमान ने आपको बताया कि हमने तो तमाम लीगल फॉरम्स को अडॉप्ट करने के बाद ये आखिरी रास्ता था हमारे पास जो एहतजाज वाला था, और वो भी बड़ी SOPs को फॉलो करते हुए हमने खुद सुबह जाके सब लोगों को सैनिटाइजर्स और मास्क प्रोवाइड किए और लाइंस में लोगों को रखा, और अपनी तरफ से हम जितनी कोशिश कर सकते थे की। बहरहाल मैं एक इसमें मतलब बिल्कुल आपको ये बात वाज़ा करना चाहता हूँ कि कोई भी तहरीक जब किसी भी जगह चलती है तो उसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हमारी डिग्री भी दाव पे लगी हुई थी, हमें ये भी डर था कि हमें यूनिवर्सिटी से किसी भी बेस पे निकाल दिया जाएगा। कुछ बच्चों के साथ ऐसा मामला हुआ भी, फिर उसका नोटिस लिया गया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन सबका। लेकिन मामला ये है कि हम जब तक हमें अपने राइट्स जो हैं वो दिए नहीं जाते, हम रुकेंगे नहीं। हम आप चाहे हमें मुल्क दुश्मन अनासिर कहें, आप चाहे हमें जो है वो किसी किस्म का भी गद्दारी का मुकदमा हमारे ऊपर डाल दें, लेकिन हम इंशाल्लाह तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमें अपने जो राइट्स हैं बेसिक वो दे नहीं दिए जाते। ठीक है नुमान साहब, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से गैर अखलाकी बातें आ रही है चेयरमैन की जानिब से HEC के, तो क्या एक तरफ वो जो है वो स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ है और दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं कि आपके मुतालबात और आप लोगों के केसेस तमाम जो है वो सुने भी जा रहे हैं और आप सेनेट तक जा पहुँचे, और चौधरी सरवर साहब का भी एक जो है इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने जो है फौरी रिपोर्ट तलब की है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोगों के मुतालबात पूरे हो सकेंगे किसी हद तक? सबसे पहले तो जो गैर मुनासिब रवैये की आपने बात की, तो एक बड़ा मैं क्लियर सा मेरा उनसे सवाल है कि अगर उन तक ये पैगाम पहुंच जाए कि वो कौन होते हैं कि किसी को गद्दार या वफ़ादार का सर्टिफिकेट देने वाले। उनको कोई राइट नहीं पहुंचता कि वो किसी को वफ़ादारी का या गद्दारी का सर्टिफिकेट दें, और ना हमें किसी के बूट पॉलिश करके उनसे वफ़ादारी का सर्टिफिकेट चाहिए। ये बड़ा क्लियर मामला है। हाँ, अगर हमने गद्दारी की है, आर्टिकल नंबर 6 इस पर लगता है, गद्दारी का मुकदमा हम पे चलाएँ और हम हथकड़ी और जेल जाने के लिए तैयार बैठे हुए। फिर दूसरा जो आपने बात की कि जो आपको पेशरफ्त जो नज़र आ रही है, कल अभी ये कैबिनेट तक मामला पहुंच गया है। शफकत महमूद साहब ने वहाँ पर भी इशू रेस कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि शायद टेस्टिंग बेसिस पे जो है, जो हमारा लास्ट मुतालबा था, आपको बेहतर पता है कि आप SOPs के साथ यूनिवर्सिटीज़ खोल दें फिर, तो उस पे शायद 16 जुलाई से 80 to 90% चांसेस हैं कि उनको ट्रायल बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ को खोलना शुरू कर दिया जाए। और बाकी जिस तरह के मामला चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, हम अभी भी इन टच हैं, हम बैठे नहीं हैं। रात को जिस तरह से एक टॉप ट्विटर ट्रेंड चल रहा था कि रिज़ाइन चेयरमैन HEC, तो ये वो फिर गैर मुनासिब रवैये का जवाब जो है वो आपको 26 लाख स्टूडेंट्स ज़रूर देते हैं। और फिर अब आगे जो मामला है, इंशाल्लाह हमने 6 को हेयरिंग भी है, वहाँ पर भी जाना है, और उसके बाद हम अपनी तहरीक रोकेंगे नहीं। जब तक तलबा को हुकूक मिल नहीं जाते तो हम चैन से नहीं बैठने वाले। एटलीस्ट बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी राय हमारे साथ शेयर की, और उनका कहना था कि कुछ इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो सामने आएंगी आने वाले वक्तों में, तो हम देखेंगे क्या वाकई स्टूडेंट्स अपने राइट्स ले पाएंगे इस दफ़ा HEC से और हुकूमत से या नहीं। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को भी करेंगे एंड आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।